वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 5। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज 2025 की 5th कहानी में इसका शीर्षक है कर्म। ठीक, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी। मां काली कैसी एनर्जी है? वो मां भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से फेस को इवोक कर रहे हैं। एनर्जी के किस फेस को हम इवोक कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सोनू भाई अपने ऑफिस में कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे। मैटर ये था कि त्रिपाठी जी का स्कूल था और वो खुद पुलिस में एक ऑफिसर थे, पर स्कूल के कारण उनकी और सोनू भाई की भेंट हो गई थी। वैसे तो संसार के लिए सोनू भाई एक व्यापारी थे जो स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाते थे, पर बीते कई वर्षों से वो तांत्रिक मांत्रिक जाप करने लगे थे और जो लोग परेशान होते उनको वो स्पिरिचुअल एडवाइस दे देते थे। त्रिपाठी जी उन्हीं भक्तों में से एक थे जिनको सोनू भाई ने अपनी मंत्र शक्तियों से मोहित कर रखा था। अभी बस 3 साल पहले की बात थी। त्रिपाठी जी जो स्वयं बगलामुखी की साधना करते थे और साधक थे, अपने एक पॉलिटिशियन दोस्त के साथ उनके पास आए। दोनों जन सोनू भाई के सामने बैठे थे और सोनू भाई हमेशा की तरह माता काली के विषय में ही बात कर रहे थे। त्रिपाठी जी ने बोला, ठाकुर साहब ये सोनू भाई हैं, वैसे तो यूनिफॉर्म बनाते हैं पर माता काली की इन पर विशेष कृपा है। सोनू भाई बोले, आपको अपने बारे में कुछ जानना है क्या? त्रिपाठी जी मुस्कुराए, ठाकुर साहब जानना चाहते हैं कि राजनीति में क्या स्कोप है उनका। सोनू भाई ने मुस्कुराकर बोला, डिटेल्स दीजिए तभी बता पाऊंगा। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स दी और ऐप पर कुंडली 2 मिनट में बन गई। विश्लेषण करीब 1 घंटा चला और ठाकुर साहब निरंतर हाँ में जवाब देते रहे। जब आए थे तो हाथ खुले और शरीर ऐंठा हुआ था, पर उस 1 घंटे में वो दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए थे और शरीर में काफ़ी ढिलाई आ गई थी। पर त्रिपाठी जी जैसे सब नकार देना चाहते थे। आखिर एक बनिया वैश्य की हैसियत ही क्या होगी धर्म और तंत्र की प्रति। उनका अंदर का बगलामुखी का तांत्रिक बार बार ललकारने वाली बातें करता था। वो बोले, अगर आपकी माता में पावर है तो कुछ ऐसा बताएं जो किसी को ना पता हो। सोनू भाई के चेहरा लाल हो गया। उनको कोई ललकारता तो कोई बात नहीं थी, पर यहाँ माता काली को ललकारा गया था। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर माता के बच्चों को जब भी युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो वो हमेशा कहते हैं, यू वांट सम कम गेट सम। अब इज्जत की बात हो गई थी और इज्जत पर बना गई थी। जैसे माता की छाया इन पर आ गई, सोनू भाई पर। वो बोले, शादीशुदा होकर आप एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध रखते हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऐसा नहीं है, तपाक से पॉलिटिशियन बोला, पर एक बेटा भी है उस महिला का। अब अगर ये बोला कि ऐसा नहीं है तो नाम और पता दोनों बता देना पड़ेगा और यहां मर्यादा भंग हो जाएगी। वो सही नहीं होगा। ठाकुर साहब लगभग दयनीय तरीके से हाथ जोड़े और बोले, आप सिद्ध पुरुष हैं, मैं नमन करता हूं, आगे मत बताइए। त्रिपाठी जी के अंदर का तांत्रिक बार बार मानना चाहता था कि ये ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा, ये मेरी डिटेल्स हैं, अब मुझे कुछ ऐसा बताओ जो किसी को ना पता हो, तब मैं तुम्हारी शक्ति को मानूंगा। सोनू भाई ने की आंखें लाल हो गई और नोस्ट्रल्स वाइब्रेट से करने लगे। सोनू भाई जानते थे कि ये साइंस गड़बड़ हैं और अभी वो जल्दी ऊट पटांग हरकतें करने लगेंगे और ये उनको काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता था।
फिर भी उन्होंने त्रिपाठी जी की कुंडली बनाई और अब वो सामने थी। सोनू भाई ने बोला, आपको मर्डर नहीं करवा देना चाहिए था त्रिपाठी जी, ये पाप जीवन भर आपका पीछा करेगा, बाप करेगा और बच्चा भोगेगा। त्रिपाठी जी ने हाथ जोड़े और बोले, जय माँ काली, जय माँ तारा। बस सोनू भाई, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आज त्रिपाठी जी अपनी बच्ची के लिए आए थे। वही आदमी जिसका मर्डर हुआ था बच्ची का पीछा कर रहा था, और त्रिपाठी जी लाख कोशिश कर चुके थे, पर अपनी करनी का फल उनको मिलने ही लगा था। पर हाँ, इस बार उन्हें माता पे शक नहीं था और ना ही सोनू भाई पर। अभी बातचीत चली रही थी कि एक लंबे बाल जो कि कमर तक थे, सुंदर और सफ़ेद साड़ी पहने हुए और लगभग बड़ी बड़ी आंखों वाली एक स्त्री वहाँ पर आकर रुक गई। पता नहीं कहाँ से वो ऑफिस के बाहर आ गई और बाहर आकर खड़ी हो गई और इशारे से शीशे के दूसरी तरफ त्रिपाठी जी को बुलाया। त्रिपाठी जी बाहर निकले और बोले, हाँ बोलिए बहन जी। उस स्त्री ने एक मीठी मुस्कान बिखेरी, फिर बोली, मैं बंगाली माता हूँ, ये लड्डू तुम अपने बच्चे को खिला देना, वो सही हो जाएगी। त्रिपाठी जी के हाथ में एक सफ़ेद खोए का लड्डू उस स्त्री ने दे दिया। वो बोले, क्या मैं आपको जानता हूँ? बंगाली माता खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ बेटा, तू मेरा ही अंश है। तेरा सोनू भाई मुझे भली भांति जानता है। जा बेटा, जा बता दे कि उसकी तेरे लिए की गई अर्जी स्वीकार हो गई है और अब रोना बंद करे। मेरे कान फट जाते हैं उसके रोने से। त्रिपाठी जी लड्डू लेकर ऑफिस में जाते हैं और पलट कर देखते हैं, ना ही कोई बंगाली है और ना ही कोई माता वहाँ, और ना ही किसी को कुछ दिखाई दिया था। तो लड्डू कौन दिया? तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।